एक भोली सी सूरत वाली महिला, लगभग 2 साल 3 हो चुके थे इसकी शादी को, और उसको एक बेटा भी था। लेकिन उसको उसका पति रास नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना मुस्कान को हरा दिया जाए, मुस्कान को पीछे कर दिया जाए, सोनम रघुवंशी को भी पीछे कर दिया जाए, हम नंबर मार दें। और उसने ऐसा ही किया। उसने गांव के ही रहने वाले एक प्रेमी से प्रेम किया, और प्रेम करने के बाद दोनों आपस में मिल लिया करते, दोनों शारीरिक संबंध भी स्थापित करते, जब मर्जी आती मिलते। क्योंकि बच्चा अभी छोटा था, पति मजदूरी करने चला जाता, और फिर वो अपने प्रेमी के साथ पूरी तरह से रंगरलियां मनाती, मौज मस्ती करती। जैसा उसने सोचा वो सब करती, और करने के बाद धीरे धीरे ये सिलसिला जब आगे बढ़ा, तो उसने सोच लिया, और उसके प्रेमी ने भी ये सोच लिया कि जो तुम्हारा पति है वो मुझे रोक टोक करता है, हमारे प्यार में, हमारी जो मौज मस्ती है उसमें, हमारी इंजॉयिंग में ये तोड़ा बनता है, इसलिए इसको हटा ही दिया जाए। कौन ये पत्नी है और क्या हुआ था इस कहानी में, वो सारा मैटर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को समझते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, इससे हमारी अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके छोटा सा कमेंट, और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख दिया करें। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली, और आप देख रहे हैं मई सफर तक। तो आज की कहानी शुरू होती है, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर का ही एक एरिया पड़ता है जैतपुर नगर थाना क्षेत्र पड़ता है धमौर। यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। 17 सितंबर 2025 की बात है। यहाँ पर जो डेड बॉडी पड़ी थी, यहाँ लोग निकले तो उन्होंने देखा कि ये सब क्या, और वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस को जब इन्फॉर्म किया जाता है तो उसके हाथ में एक टैटू बना हुआ था, उस पर नाम लिखा हुआ था विनोद। अब उस नाम को, विनोद को जब देखा, तो लोग वहां जो खड़े थे उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई बात सटीक बता नहीं पा रहा था। इसी बीच किसी ने बता दिया कि ये तो विनोद जो है ये टिकावर गांव का मालूम पड़ रहा है। तो वहां जब और पुलिस ने लोकेशन और सीडीआर और जो सीसीटीवी कैमरे ये सब निकाले, तो पता चलता है ये जो विनोद है ये अमेठी का टिकावर गांव का रहने वाला है। पुलिस वहां पहुंच जाती है, और जैसे ही उसके घर पहुंचती है तो विनोद के घर में कोई बात नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी के अंदर ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि विनोद का कुछ हो गया है। तभी जब पुलिस इनको पूछती है, इसकी पत्नी, जिसका नाम रामवती होता है, रामवती जैसा कि आप फोटो में देखेंगे, ये एक बड़ी सीधी-सादी और भोली-भाली महिला है। इसके अंदर कोई ऐब नज़र नहीं आता, बिल्कुल ये सादगी से रहती है। लेकिन इसके कारनामे सोनम रघुवंशी और ये जो मेरठ की मुस्कान, इसको इसने मार दे दी, इसको हरा दिया इसने। इतनी शातिर, इतनी शातिराना अंदाज से इसने अपने खेल को अंजाम दिया कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए। दरअसल कहानी अब से 1.5 साल पहले शुरू होती है। ये जो रामवती थी, रामवती जो थी ये पास के ही रहने वाले, गांव के ही रहने वाले एक सोनू नट से इसका प्रेम संबंध हो जाता है। दोनों एक बार अचानक मिलते हैं। अचानक क्या, अभी शादी जब हुई थी उसके बाद इसको एक बेटा हुआ, और बेटा होने के बाद जब ये घर से बाहर भी निकलने लगी, अब जो विनोद जो था ये गांव में झाड़ी मजदूरी और जैसा वैसा भी ये सब वो अपना कर लिया करता, उसी से उसका गुजारा होता। लेकिन जब ये रामवती घर में रह जाती, उसके बाद ये कहीं इधर जाती कहीं उधर, अपने बेटों को लेकर, बच्चे को लेकर, और घूमती इधर उधर। मर्जी होती पड़ोसी से बैठ जाती इधर, जैसे वैसे करके कुल मिलाकर गांव में इसका बोलचाल ये सब हो रहा था। इसी बीच इसकी मुलाकात होती है सोनू नट से, और जब सोनू नट इसको देखने में देखता है तो सोनू नट इसकी हाव भाव, इसके चाल डाल को शायद समझ लेता है, भांप लेता है।
तो सोनू नट इससे एक दो बार ऐसे ही मिलता देखता। उसके बाद एक दिन ये रामवती से बोल बैठता है कि तुम अकेली कैसे घूम रही हो और भैया कहाँ हैं? तो बताती है कि वो तो काम करने गए, शाम को आएंगे, पिएंगे, खाएंगे और टल्ली होकर आते हैं, सो जाते हैं, उनको क्या मतलब, हमारा क्या, हम कैसे। ये बात सुनकर जो रामवती ने इशारों इशारों में कह दिया सोनू नट से, सोनू नट बड़ा समझदार व्यक्ति था, उसने तुरंत भांप लिया कि मौके की फायदा है, लोहा गर्म है, बार कर देना चाहिए। उसने रामवती को उसी समय अपना नंबर दे दिया और बोलता है कि तुम जब चाहो हमसे बात कर सकते हो, हम दोनों मिल भी सकते हैं। ये मौका मिलते ही रामवती तो पहले से ही तैयार थी और रामवती ने जब दोनों का नंबर एक्सचेंज हो जाता, फिर वो जैसे उसका पति विनोद काम पर जाता और वो फोन पर लग जाती। मौका पाते ही रामवती और सोनू नट मिलने भी लगे और जब एक बार मिले तो पहले तो सादा मिलते, उसके बाद दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं, दोनों के शारीरिक संबंध भी बनते हैं। अब सोनू नट की जो परफॉर्मेंस थी, उसकी शारीरिक संबंध बनाने की जो क्षमता थी, उसको देखकर रामवती जो थी उस पर कहीं न कहीं बड़ी फिदा हो जाती है। वो उसके साथ जीने मरने की ख्वाब देखने लगती है, सपने देखने लगती है और जो उसका पति विनोद था, वो तो बेचारा मज़दूरी करके आता, शाम को कुछ कर लेता अपना ड्रिंक्स वगैरह, उसके बाद रोटी खाता और सो जाता। यही सब चल रहा था लेकिन समय का सिलसिला आगे बढ़ा और धीरे-धीरे एक दिन जो विनोद था, उसको ये बात पता चल जाती है और इस तरह की बात अक्सर कभी न कभी खुल ही जाती है कि आप कितना भी चुपके से करो, कितना भी अक्लमंदी से करो, कितनी भी सस्पेंसिव तरीके से करो, लेकिन ये प्यार की हवा जो है, ये ज़्यादा देर तक नहीं रुकती और ऐसा ही रामवती और सोनू नट के बीच में होता है। रामवती और सोनू नट दोनों मिल रहे थे और अचानक उसका पति विनोद घर में दाखिल होता है और जैसे ही घर में दाखिल होता है, तो जो सोनू नट और उसकी पत्नी रामवती को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, दोनों को शारीरिक संबंध बनाते देखता है, तो फिर कहीं न कहीं बवाल खड़ा हो जाता है। जो विनोद था, वो सोनू नट को मारने-पीटने लगता है और दोनों में तड़प-झड़प होती है और फिर मौका पाकर सोनू नट वहाँ से निकल जाता है। भलाई-बुराई होती है, गाँव के लोग इधर-उधर ये सब बातें होती हैं कि ऐसी है ये फलाना-ढिकाना। ये जो बेइज्जती हुई थी, गाँव के लोगों ने जाना था, ये रामवती को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। रामवती ये सूखी-सी महिला देखने सुनने में इतनी सुंदर भी नहीं थी और ये इतनी दिमाग इसके अंदर जितना भरा हुआ था, इसने एक साजिश रच डाली और इसने अपने पति को रास्ते से हटाने का ही प्लान कर डाला। इसने कुछ समय गुजरा, महीने 2 महीने, उसके बाद 17 सितंबर 2025 को जो इसका प्रेमी था सोनू नट, इसको बोलती है कि तुम ऐसा करो कि शराब के लिए इसको बुलाओ और उसके बाद इसका काम तमाम कर दो। और ऐसा ही इसने किया। ये सोनू नट अपने इस प्रेमिका के पति को, विनोद को ले जाता है। पहले तो ये उससे बातचीत करता है, बातचीत करने के बाद जब दोनों साथ में चलने लगते हैं, फिर जाते हैं और जाकर दुकान से शराब खरीदते हैं और फिर वहाँ से ये पीने लगते हैं और पीने के साथ-साथ जब कुछ पी लेते हैं, उसके बाद ये उसको जो नींद की गोलियाँ थीं, वो उसको खिलाते हैं। उसके बाद जब ये नशे में हो जाता है, नींद में हो जाता है, जैसे ही उसकी हालत ये सब होती है, वो तुरंत उसके सिर पर एक ईंट से वार करता है और जैसे ईंट से वार करता है, तब भी इसकी जान नहीं निकलती। फिर ये उसके चाकू से गला रेत देता है, उसकी निर्मम हत्या कर देता है। उसके बाद जब उसकी साँसें थम जाती हैं, फिर ये उसके इसकी पत्नी जो थी रामवती, वो भी आती है और वो भी इसका प्राइवेट पार्ट भी अलग कर देते हैं, काट देते हैं। उसके बाद ये लगभग 35 किलोमीटर दूर धम्मौर नहर के पास इसको फेंक देते हैं। इतनी शातिर तरीके से इस पत्नी ने अपने पति को मरवा दिया, अपने प्रेमी सोनू नट के साथ मिलकर। और जब ये मर जाता है, उसके बाद फिर कहानी अलग होती है। जब ये सारी बात खुलती है, पुलिस वहाँ की सीडीआर और जो सीसीटीवी कैमरे थे वो निकालते हैं। निकालने के बाद पुलिस इस पत्नी को और जो इसका प्रेमी है सोनू नट और रामवती को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इसकी गोद में एक छोटा-सा बच्चा है। उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है।
आजकल की पत्नियां पतियों को तो तब समझती हैं जब उसके खून से नहा लेती हैं। इन पत्नियों को पता नहीं क्या हुआ, एक हवस, एक प्रेम, धोखा, ये सब हवस के वशीभूत होकर इस महिला ने अपने पति को निर्मम हत्या दे दी। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे इस महिला के लिए? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। सुझाव ज़रूर दिया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, मोटिव बढ़ता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।